गुरुग्राम की एक लड़की एकाएक गायब हो जाती है। जब वो गायब होती है तो उसकी जो रूम पार्टनर होती है वो उसे ढूंढना शुरू करती है। नाम होता है जुबैदा खातून। जुबैदा अपनी रूम पार्टनर से बोल के जाती है कि वो कुछ काम के लिए बाहर जा रही है और वो कुछ ही घंटों में लौट कर वापस आ जाएगी। लेकिन उसकी जो दोस्त होती है, उसकी जो रूम पार्टनर होती है, वो पूरी रात इंतज़ार करती रह जाती है। अगला दिन सुबह हो जाता है, सुबह के 10 से 11 बज जाते हैं। वो जब लौट के नहीं आती तो उसने अपने जितने फ्रेंड सर्किल होते हैं उनको फ़ोन करती है और कहीं से भी जब जुबैदा की जानकारी नहीं मिलती है तब वो अपने नज़दीकी थाने में जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ जाकर पुलिस को बताती है, पूरा घटना बताती है। पुलिस वो कहती है कि थोड़ा सा आप 2 से 4 दिन इंतज़ार करिए, वो लौट कर वापस आ जाएगी। वो कोई प्रेम प्रसंग या कोई ऐसी बात सोचती है कि वो गई होगी, वो वापस आ जाएगी अपने दोस्तों के बाद। लेकिन दोस्तों 5 से 6 दिन बाद बीत जाते हैं और जुबैदा नहीं लौटती है। और मिलती क्या है, जुबैदा की लाश मिलती है, वो भी आधे गड्ढे में दबे हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस क्राइम स्टोरी। दोस्तों, हत्या, बलात्कार और इस जैसी जघन्य अपराध की घटनाएं आजकल आम हो गई हैं। कभी कोई अपनी पत्नी को मार देता है, कभी पत्नी कोई पति को मार देती है। मतलब इतनी आम बातें हो गई हैं कि हमारे आपके सोचकर होश फाख्ता हो जाएंगे कि हमारे समाज किस स्तर तक जा रहा है। इसी में हरियाणा के गुरुग्राम की ये घटना इतनी हिला देने वाली होती है कि आधी बॉडी गड्ढे में दबी होती है, आधी बॉडी बाहर होती है और सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं कि आखिर कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों, पूरी घटना, पूरी कहानी में बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले को मजबूती देता है। दोस्तों, जिस कहानी की बात करें वो होता है हरियाणा के गुरुग्राम का। एक महिला जिसका नाम जावेदा खातून होता है, उसकी एज होती है 32 साल। वो मूल निवासी जो रहने वाली असम की होती है, लेकिन उसका अपने पति के साथ कुछ विवाद होने के बाद तलाक हो जाता है। तलाक से उसके परिवार वाले यानी कि उसके माँ बाप भी इतने नाराज़ होते हैं कि वो उससे अलग रहने लगते हैं। इस चीज़ से प्रताड़ित होकर जुबैदा वहाँ से निकल कर आती है और गुरुग्राम में एक कंपनी में वो काम करने लगती है। कई कंपनियों बदलने के बाद एक कंपनी में काम करती है। उसी के दौरान उसे एक मिलती है दोस्त, उससे अपने रूम पार्टनर के साथ वो रहने लगती है। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक दिन एसी मैकेनिक होता है एक, जिसका नाम होता है संजय से मुलाकात होती है। अब वो आए दिन दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है, क्योंकि जुबैदा भी तन्हा जी रही थी और वो भी तन्हा था। तो दोनों में मुलाकात का प्रेम बदल जाता है और ये प्रेम का बिस्तर तक पहुंच जाता है। उन्हें बिल्कुल खबर नहीं लगती है। फिर एक दिन आता है, यानी कि 26 नवंबर को संजय जो है जुबैदा को अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है। उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि उसके चाचा ड्यूटी पर गए हुए हैं, नाइट ड्यूटी पर, वो आए और उससे घर पर मुलाकात करे। जुबैदा इस चीज़ को सोचती है। काफ़ी मना करने के बाद जब संजय लगातार रिक्वेस्ट करने लगता है, तब जुबैदा संजय के चाचा के घर पहुंचती है। दोनों वहां पर ड्रिंक करते हैं, खूब नशा करते हैं। नशा करने के बाद दोनों में कई बार फिजिकल रिलेशन बनते हैं, शारीरिक संबंध बनते हैं। ऐसे करते आधी रात बीत जाती है। जब जुबैदा यहाँ आती है तो अपने उसका जो रूम पार्टनर दोस्त होता है, उस दोस्त से वो बोल कर आती है कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो कुछ घंटे के लिए आएगी, वापस आ जाएगी, दरवाज़ा वो खुला रखे। वो पूरी रात इंतज़ार करती रह जाती है। इधर जुबैदा अपने दोस्त के साथ फिजिकल हो रही थी। कुछ घंटे बीत जाते हैं। जुबैदा कहती है कि अब उसे जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उसकी ड्यूटी है और उसका दोस्त भी इंतज़ार कर रही है। लेकिन संजय इतना नशे में धुत था कि वो फिर रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार और फिजिकल होना चाहता है। लेकिन काफ़ी दबाव के बाद जब वो मना नहीं करती है, इसी बातों को लेकर दोनों में कई बार बहस भी होता है। उसके बाद जब वो जुबैदा बिल्कुल मना कर देती है, तब संजय उसे कहता है, ठीक है तुम बैठो गाड़ी पर, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसे लेकर वो निकलता है और रास्ते में जोमेटो पुलिस स्टेशन से करीब कुछ ही दूरी पर वहाँ पे एक जोमेटो स्टेशन होता है, जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं पर वो रुकता है। वो संजय कहता है जुबैदा से कि वो कुछ तुमको किस करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, उसके बाद वो जाए। लेकिन वहीं पर उसी गड्ढे के पास उसका गला दबाकर जुबैदा की हत्या कर देता है और उसी गड्ढे में वो जल्दबाजी में दबाकर मिट्टी में, जो गड्ढा पहले से खुदा हुआ होता है, उसमें दबाकर वो संजय वहाँ से फरार हो जाता है। अब संजय भाग जाता है। अगले दिन सुबह होती है। जुबैदा की जो दोस्त होती है वो काफ़ी ढूंढती है। जब जुबैदा नहीं मिलती है तो पुलिस को फ़ोन करती है। पुलिस जब खंगालती है सब कुछ, तब उसे
पहले तो 2 से 3 दिन तक पुलिस भी लापरवाही करती है, 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, जुबैदा का कुछ भी पता नहीं चलता है। तब कंस्ट्रक्शन के लोग ही वहाँ पर जब काम करने पहुँचते तो उन्हें एक लाश मिलती है, तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है, बॉडी को बाहर निकाला जाता है। तब उसके दोस्त को बताया जाता है, तब दोस्त कहती है हाँ ये मेरे दोस्त जुबैदा की बॉडी है। तब पुलिस का जाकर कान के नीचे जू रेंगता है और पुलिस इंक्वायरी करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है, सीटीआर डिटेल निकाली जाती है जुबैदा की। तो उस समय उसके मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा बातचीत और सीसीटीवी में भी संजय और जुबैदा उस लोकेशन पर दिखाई देते हैं। उसके बाद संजय का आखिरी लोकेशन भी वहीं दिखाई देता है। उसके बाद ढूंढा जाता है, 2 से 3 दिन के अंदर संजय को पुलिस धर दबोचती है और जुबैदा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके परिवार को पूरी घटना, पूरी बात को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और एक बार फिर नाजायज़ संबंध के चलते एक महिला अपने प्राण गंवा देती है। चाहे वो पति हो, चाहे वो कोई भी हो, नाजायज़ संबंध कभी भी किसी अच्छे परिवार को, अच्छे परिवेश को जन्म नहीं दे सकता है। संजय अब आके पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा और जुबैदा आज फिर अपनी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को आहत करना, परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक नई कहानी, नई घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।